गरीब किसान और उसका बैल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास केवल एक ही बैल और थोड़ी बहुत जमीन थी। वह अपने बैल का नाम बलराम रखता था। बलराम उसके लिए सिर्फ काम का साधन नहीं था, बल्कि उसका सबसे प्यारा दोस्त भी था। रामू हर दिन सूर्योदय से पहले उठता और अपने बैल के साथ खेतों में काम करने चला जाता। उसका सपना था कि मेहनत करके वह अपने खेत में फसल उगाए और अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन जुटाए। लेकिन गांव में अक्सर सूखा पड़ता और फसल बुरी तरह से खराब हो जाती। रामू के पड़ोसी, जो अमीर थे, अक्सर उसका मजाक उड़ाते कि इतने छोटे खेत में तुम क्या कर लोगे, बैल भी बेच दो और आराम से जीवन बिताओ। लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता। वह हमेशा मेहनत करता और अपने बैल की देखभाल भी प्यार से करता। बलराम की मदद। एक दिन रामू ने सोचा कि इस बार फसल जरूर अच्छी होगी। उसने बलराम के साथ खेत जोतने की तैयारी की। बलराम भी खुश दिख रहा था। रामू ने बैल के लिए नए खुरचने का हुक्म किया और उसे अच्छे से खिलाया। जैसे ही रामू ने हल उठाया और बलराम के सामने खड़ा किया, बलराम ने एक जोरदार मुंह घुमाया और कहा, अरे, मुझे पता है तुम इस बार मेहनत करके अच्छा अनाज उगाओगे। रामू हंस पड़ा। भले ही बैल बोल नहीं सकता, लेकिन रामू अपने बैल से ऐसे बातें करता कि उसे लगता कि वह समझता है। गांव में नया संकट। रामू के खेत में फसल अच्छी होने लगी। लेकिन तभी गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव में एक लालची जमींदार आया, जिसका नाम ठाकुर सोहन था। ठाकुर हर गरीब किसान की जमीन हड़पना चाहता था। उसने रामू के खेत की भी नजर लगाई और कहा, तुम इस खेत की देखभाल छोड़ दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे बैल को परेशानी होगी। रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बैल बलराम को सहारा दिया और कहा, बलराम, हमें मेहनत करनी होगी। चाहे कोई आए या नहीं, हम अपने खेत को बचाएंगे। चालाक योजना। रामू ने योजना बनाई। उसने अपने पड़ोसियों की मदद ली और रात में खेत के चारों ओर खंभे और छोटी छोटी बाड़ लगा दी। साथ ही उसने अपने बैल बलराम को भी रात में विशेष ध्यान से रखा। बलराम इतना समझदार था कि वह अपने मालिक की चिंता को समझ सकता था। ठाकुर सोहन अगली सुबह जब खेत पर आया, तो उसने देखा कि खेत पूरी तरह से सुरक्षित है। उसने गुस्से में अपनी सेना को भेजा, लेकिन रामू और उसके पड़ोसी साहसपूर्वक खड़े थे। ठाकुर ने यह देखकर सोचा कि यह गरीब किसान साधारण नहीं है। परिश्रम का फल। समय बीतता गया और रामू की फसल तैयार हो गई। फसल इतनी अच्छी थी कि गांव के लोग हैरान रह गए। रामू ने अपने बैल बलराम के साथ खेत में काम करके इतना अनाज इकट्ठा किया कि वह अपने पूरे गांव के लिए पर्याप्त था। ठाकुर सोहन को भी समझ आ गया कि इस गरीब किसान की मेहनत और ईमानदारी किसी भी लालच से बड़ी है। उसने रामू से माफी मांगी और फिर कभी उसके खेत में अतिक्रमण नहीं किया। खुशी और समृद्धि। रामू और बलराम अब खुशहाल थे। उन्होंने अपने खेत से इतनी फसल उगाई कि गांव के बच्चे और बूढ़े लोग भी खुश हुए। रामू ने अपने बैल बलराम के लिए एक सुंदर आंगन बनाया और कहा, तुम ही मेरे असली साथी हो, बिना तुम्हारे यह सब असंभव था। गांव के लोग रामू की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। बच्चों ने उसकी कहानी सुनी और यह सीख मिली कि मेहनत, धैर्य और अपने साथी पर विश्वास हमेशा कामयाबी दिलाते हैं। रामू ने यह भी सीखा कि लालच और डर के सामने भी ईमानदारी और परिश्रम का रास्ता सबसे सही होता है। और बलराम, वह हमेशा रामू के साथ खेतों में मेहनत करता और उसकी हर खुशियों में हिस्सा लेता।